तेरी औकात नहीं है, तू मेरे फोन भी उठा ले, तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू मेरे फोन भी उठा ले, तू सिर्फ पानी मार के सरकार के और कलाकारा का नुकसान कर सके को नू बता दे कि किस कलाकार का तने भला करा। मैं किसी बहुत सीनियर अधिकारी जी से मिला था कल ही, उनको मैंने बोला सर के ऐसे ऐसे गाने डिलीट किए जा रहे, तो उन्होंने कहा भाई हाँ सरकार के आदेश हैं और ये गाने डिलीट हो ही रहे। जो मेरे बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 खटोले थे और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। बड़े अधिकारी जो इसमें इसको देख रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई इसमें समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर समाज की बात करते हैं हम कि भाई समाज पे इन गाने का दुष्प्रभाव पड़ता है, बदमाशी के गाने का, तो समाज पे उन गाने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी गाल में एक पटोला तू बिन्ने बितर बन जाएगी, तेरी सॉलिड बॉडी रहे, हम बहु छोरियां के ऊपर गाने बनाने लग जावा, भाभी ने पटोला बताकर वैसे वैसे गाने बनाने लग जावा, तो क्या वो समाज के लिए सही है? फिर करो, सब भजन गावांगे, हम भी भजन गावांगे, कोई दिक्कत नहीं। 15 साल पहले हरियाणा का यूथ सुनता था पंजाबी गाने, और पंजाबी गाने गन कल्चर के पंजाबी गाने, चक्कल और रिवाल्वर। एक गाना जो शूटिंग होती है, एक गाने की शूटिंग पे 100 लोगों को काम मिलता है, स्पॉट बॉय होते हैं। अब जो बच्चे 800 रुपए की 1000 रुपए की दिहाड़ी पे स्टंट मैन आया कर दे, जो 1000 रुपए 2000 रुपए की दिहाड़ी पे लाइट वाले आया कर दे, बेचारे सब बदन लाइट आया कर दे, उनके अगर महीने में 20 शूट आया कर दे, 20 में तो आज अगर 5 शूट आएंगे इसके बाद, तो उनको क्या रोजगार सरकार दे देगी? मैं लिस्ट बना के दूंगा तो मैं किसी का, भाई मेरा तो उड़े लिए जो गाने थे वो तो बैन हो लिया, वो हम किसी दूसरे का रोजगार को वो थोड़ी कर रहे हैं। मतलब मैं किसी शिकायत लाइन थोड़ी आ ना जो उसके भी डिलीट कराओ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं उठ के आ गया। और सारे भाइयों ने कहूंगा मैं, कमेंट में उस कलाकार का नाम भी लिख दो सारे, ताकि बेरा लग जाए। सरकार ने भी बड़ा देखने की बजाय उनको ये चाह रहे, इनको साले ये चल कैसे रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा में बैन हुए गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों मासूम शर्मा ने लगाए हरियाणा सरकार पे बड़े आरोप। मासूम शर्मा के हिट गाने बैन, मासूम शर्मा ने लगाए भेदभाव के आरोप। हरियाणा सरकार छीन रही है रोजी रोटी। रातों रात डिलीट हुए करोड़ों के गाने, किसने कराए गाने डिलीट, सच्चाई आई सामने। प्रशासन के भी जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े हमारे जो कुछ एक नेता हैं बड़े, जिन लोगों को हो सकता है इस बात की जानकारी ना हो, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बात पहुंच जाए। मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था 15 साल पहले, 2009-10 में मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी थी और गाने गाए, कोठे चढ़ ललकारो, हमारी गाल में एक पटोला तू, वैसे वैसे गाने गा के थोड़ा सा फिर अपना जॉनर चेंज कर करके इंडस्ट्री में काम करा और समय के अनुसार चीज़ें बदली, टेस्ट चेंज करने की कोशिश करी, रागनी करने की कोशिश करी दादा लक्ष्मी चंद की, कुछ एक और बहुत सारे आर्टिस्टों ने बहुत सारा कमाल काम करा इस दौरान। फिलहाल जो है एक संकट आया। संकट के है कि भाई उस म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ एक जो गाने हैं वो डिलीट करने लग रहे हैं, डिलीट करे गए। डिलीट क्या, बैन किया गया उनको, डिलीट नहीं कह सकता मैं इनको, डिलीट नहीं हुए क्योंकि वो इंडिया में बैन कर दिया गया कि भारत सरकार जो है आपराधिक श्रेणी में उनको रख दिया। किसी भी तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात करके या किसी भी प्रकार की बात करके उसको बैन करवा दिया गया इंडिया में। और चलो कोई बात नहीं, बैन करवा दिया। मैं मानता हूँ गन कल्चर अच्छी बात नहीं है और समाज के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन पहली बात है, वो जो पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि बैन करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार कुछ ऐसा चाह रही है कि ऐसे गाने नहीं बनने चाहिए तो मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार अगर चाह रही है तो सरकार ने बिल्कुल इस कदम को उठाया है, तो इसको फिर अगर हम सफाई करने लगते हैं और गर्दा पड़ा है, फूल पत्ते पड़े हैं, पॉलिथीन पड़ी है, कागज पड़े हैं, और उसमें हम पॉलिथीन कागज ठाले और गर्दार वो पत्ते पत्ते उनमें पड़े रहे, तो उस सफाई को सफाई नहीं कहते मेरे भाई, उस सफाई को सफाई नहीं कहते। अगर सफाई करनी है तो ढंग से करो। हर कलाकार के हर तरीके से, मतलब किसी एक कलाकार को टारगेट करके आप उस चीज को, मतलब उसकी सफाई नहीं कर सकते।
आपको अगर सफाई करनी है, आपको गन कल्चर को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो मेरे और हजारों गाने बचे हैं वो सबको डिलीट करो। उसके बाद सभी कलाकारों के जितने भी जो गाने हैं सबको डिलीट करो। मेरे जो बड़े गाने थे, जो मेरे बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 कटोले थे, और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। 1 2 3 और डिलीट करे गए ताकि ये ना लगे कि भाई अकेला मासूम क्यों है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े मतलब वेपन्स के साथ जिनके लोगों के गाने आए, उन पे कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जो छोटे वहां पे जो बैठे हैं, वहां पे मतलब एक कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को छोटे से बड़े कलाकार को मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। बड़े अधिकारी जो इसमें इसको देख रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई इसमें समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर करना है तो सबके साथ करो, नहीं तो फिर आप किसी एक आदमी के साथ आप ऐसा अन्याय करोगे तो गलत बात है। कि भाई हम इस जो तारा नुकसान होने लग रहा है, जो हम काम करया कर दे, जो बालक बेचारे स्टंट करया कर दे या फिर लाइट ठाया कर दे, जो भी काम करा दे, कोई मेकअप वाला है, कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सरकार उनको काम दे देगी कि भाई तुम जो है स्टंट करो आड़े, हम तुमने पैसे देवांगे, हम तुमने रोजगार देवांगे। वो बेचारे दाढ़ी लाओगे, जैसे कोरोना में गड़वे बेंजू वाले बेचारे घर बैठ गए थे। मेरा चाचा भारता खुद गड़बा बजाया करता, उसने बेचारे ने घंटे टमाटर ला लिए थे और बेचा करता उड़ा खेत में बैठ के। और आप सर्च करके देख लो, आप देख लो सर्च करके, मेरे अलावा बदमाशी के गाने किस किस के आया करें, किस किस के नहीं आया करें, आप सर्च करके देखो, सिंगल एक गाना भी डिलीट नहीं हो रहा। तो ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों भाई? और ये भेदभाव सीधा ये सरकार ने नहीं कर रखा है, यो भेदभाव, क्योंकि सीएम साहब ने इतना टाइम को नहीं कि वो गाने की लिस्ट बना के दिए डिलीट करने, ना किसी बड़े IAS IPS ने इतना टाइम के गाने लिस्ट बना के, वो किसी कुत्ते बिल्ली की जिम्मेवारी लाऊंगे ले भाई, तो वो बता रहे कौन के है। और उन कुत्ते बिल्लियां जो लिस्ट बनाई है ना, और उनको मैं वो समझ भी रहे होंगे, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो समझ सकता है, और मैं उसको डायरेक्ट पर्सनली एक बात बोलता हूँ कि गंदी लड़ाई छोड़ दे। अगर लड़ाई लड़नी है, कदे आमने सामने लड़के देख, तने बेरा लागे मर्द क्यों होया करे। डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं तने, डायरेक्ट, और तू समझ रहा है। तेरी औकात नहीं है, तू मेरे फोन भी उठा ले, तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू मेरे फोन भी उठा ले। तू सिर्फ पानी मार के सरकार के और कलाकारा का नुकसान कर सके, को नू बता दे कि किस कलाकार का तने भला करा। सूरजकुंड मेला था, सूरजकुंड मेला में शो था भाई केडी का, मैं बोलूंगा केडी के बरा बोले ना बोले, केडी भाई का शो था, केडी के होल्डिंग पोस्टर तक लाग लिए थे, उस आदमी ने उसका शो कैंसिल करवाया। गीता जयंती का टाइम पे, गीता जयंती कुरुक्षेत्र में मेरा शो था, मेरा शो उस आदमी ने कैंसिल कराया। अरे साले किसी आप भला कर ले, नुकसान तो ना करे, भला नहीं बनता तो नुकसान तो कम से कम ना करे। और घनी बड़ी खा जो तो हम मीशा मिट्टा करा ले, तेरे बेरा लागे गामछागा। ओछी हरकत, ओछी राजनीति छोड़ दे मेरे भाई। तो ये बात मैं कहना चाहूं था भाई, और इन बातों ने मेरे दिल में ये जो है चीज थी, और कई बातें ये मैंने आपसे बात करी, और ये जो भाई साथ दे मैं साथ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी साथ देना चाहूँ, सरकार के मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कोई भी कदम उठाओ, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि किसी ऐसे आदमी को ये काम दो कि जो ढंग से और मतलब निस्वार्थ एक छटनी कर सके, निस्वार्थ ये बता सके कि हाँ जी इसकी ये गलती ये है, इसमें गाने में ये है, इसमें ये है, उसको एक तरीके से बता सके आपको। नहीं तो ऐसे चापलूस लोग हैं ना, वो नुकसान ही करते हैं, सरकार को भी और आवाम को भी, वो हर आदमी को दुखी करते हैं। और ऐसे आदमियों का आखिर में जो हश्र होता है बहुत बुरा होता है। मैं ये कहता हूँ, हजारों कलाकार जो छोटे छोटे जो बच्चे जो काम करते हैं ना, छोटे छोटे, हमारा तो
रोजगार हो जाएगा गुजारा। जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ना इस फील्ड में शूटिंग पे, तने तो साले जाए करे कैसा लो लियो, तने कौन बुलाओ था शूटिंग पर, कौन तेरे पर रिकॉर्डिंग कराओ था। ठीक है, शूटिंग पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो क्राउड काम कर रहे हैं, उनके पेट पे लात जो है ना, वो जो तने मरवाई है ना, वो गलत है। और सारे भाइयों ने कहूंगा मैं, कमेंट में उस कलाकार का नाम भी लिख दो सारे, ताकि बेरा लग जाए सरकार ने भी इस पे इतने कमेंट कर दो उस कलाकार के नाम के, ताकि बेरा लग जाए सरकार ने कि कौन ऐसा गंदा आर्टिस्ट है जो पूरे हरियाणा कलाकारों ने डिस्टर्ब कर रहा है, ना कि उनने बड़ा देखने की बजाय उनको ये चाह रहे इनको साले ये चल कैसे रहे, क्योंकि उसको पता है सरकारी प्रोग्राम के अलावा कहीं उसको प्रोग्राम पे नहीं बुलाया जाता, कोई नहीं बुलांदा उसने। सरकारी प्रोग्राम है जितने उसके पास है, बस उसके चीज है इस बात की कि साला तेरे गेल को फोटो नहीं लेकर आज इन काल के बड़का गेल इतने फोटो ले लोग सेल्फी ले, उसके भड़क हो इस बात की। तो भाई धन्यवाद सारे भाई जितने भी जुड़े, और सपोर्ट करो भाई, और ज्यादा शेयर करो। शुक्रिया तारा।